योगी सेना पूर्ण रूप से सनातन के लिए काम करेगी, इस देश के लिए काम करेगी, देश की सुरक्षा के लिए काम करेगी, देश में व्यवस्था के लिए काम करेगी। और 15 लाख हनुमान चालीसा जो इस जिले से हम शुरुआत कर रहे हैं बांटने का, चंपारण की धरती से, वो हर जिला में बटेगा। बिहार के 15 लाख हनुमान चालीसा बिहार के हर जिला में हम लोग बांटेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत पहले हम लोग चंपारण की धरती से किए हैं। चंपारण की धरती से देश का विरोध करने वाले के साथ तो कभी नहीं जाएंगे, देश के बारे में गलत सलत बोलने वाले के साथ कभी नहीं जाएंगे। आज जो देश के बारे में गलत सलत बोलता है और उसका जो पार्टी समर्थन करता है उसके साथ तो कभी भी नहीं जाएंगे। जो देश की बात करता है, जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो देश में संभुता की बात करेगा, प्रभुता की बात करेगा, इसके महानता की बात करेगा, इसके सुरक्षा की बात करेगा, उसके साथ खड़े हो जाएंगे। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं प्रकाश गुप्ता और आप देख रहे हैं ज्योति 24 न्यूज। इस वक्त मैं हूं मोतिहारी के नरसिंह बाबा मंदिर में और आज हमारे मोतिहारी के लाल अनिकेत रंजन भैया के द्वारा सनातन धर्म के लिए योगी सेना का स्थापना किया गया है। आइए करेंगे तमाम सारे मुद्दों पर बात। बन रहे मेरे वीडियो मेरे साथ। सबसे पहले अनिकेत भैया मेरे चैनल में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास टाइट। ये जो योगी सेना का संगठन हुआ है, स्थापना हुआ है, इसका क्या राज है? देखिए, सीधी सी बात है, योगी सेना पूर्ण रूप से सनातन के लिए काम करेगी, इस देश के लिए काम करेगी, देश की सुरक्षा के लिए काम करेगी, देश में व्यवस्था के लिए काम करेगी। और 15 लाख हनुमान चालीसा जो इस जिले से हम शुरुआत कर रहे हैं बांटने का, चंपारण की धरती से, वो हर जिला में बटेगा। बिहार के 15 लाख हनुमान चालीसा बिहार के हर जिला में हम लोग बांटेंगे, लेकिन उसकी शुरुआत पहले हम लोग चंपारण की धरती से किए हैं। इतना देश भी आज़ाद हुआ है तो चंपारण के धरती से ही हुआ। कहाँ के लोग आके रैली युवा से शुरू करेला, चंपारण से। देश में कोनो कांड करे कोई तो लोग इतना ही आएगा। बिहार के कोनो नेता कहीं के होंगे, वो इतना ही से आके अपना रैली शुरू करते हैं। तो हम तो इतना ही के हैं, हम कहाँ जाएँ, हम इतना ही से शुरू करेंगे। अच्छा, ये योगी सेना का संगठन करके आप क्या खेला करना चाहते हैं बिहार में? खेला नहीं, सुरक्षा, आपका सुरक्षा, आपके परिवार का सुरक्षा, बेटी बहन का सुरक्षा, उनके सम्मान का सुरक्षा, उनके सुरक्षा का सुरक्षा। अच्छा, और आज यहाँ जो आपका रैली था, इसमें महिलाएं और जेंट्स दोनों मतलब काफ़ी तादाद में भरे हुए थे। अब बताइए ना, सीना हमारा लगभग 45 इंची का था, अब लगभग 51-52 इंची का हो गया है। 56 इंची का भी नहीं हुआ, वो हो जाएगा थोड़ा दिन के बाद। अच्छा अभी 51-52 इंची का है, ठीक है, समय आएगा तो 56 इंची का भी हो जाएगा। अच्छा, तो आप पता है क्या हुआ है? वो इतना ना भारी संख्या में नौजवान अभिभावक गार्जियन लोग थे, लेकिन बगल में जब नज़र दौड़ाया गया है तो उनके से कमज़ोर भी बहनें नहीं थी। बहनें भी एकदम कदम से कदम मिलाकर, कंधा से कंधा मिला कर बहन सब खड़ी थी, तो और सीना चौड़ा हो गया है। और मजबूती से इस चीज़ का हम लोगों ने शुरुआत किया है। और आने वाले समय में योगी सेना में एक महिला विंग भी रहेगा। अच्छा, जो लोग सनातन धर्म पे टिप्पणी करते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, उनके लिए क्या काड़वा जवाब देना चाहते हैं आप? उबारू लबेरा सबके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, कोई शब्द नहीं है, छोड़िए आलतू फालतू सबको। अच्छा, आपका जो एक फ़ोटो वायरल हुआ है राधा मोहन सिंह के साथ, उस पर बहुत लोग टिप्पणी कर रहे हैं, उस पर क्या करना चाहते हैं आप? देखिए, चाचा भतीजा मिले हैं आपस में, उसमें टिप्पणी करना ही बेकार है, नहीं करना चाहिए लोगों को। और वो मिलने के साथ साथ हमने उनसे आग्रह किया था कि सदर अस्पताल में 50 बेड का ICU और वेंटिलेटर लगाया जाए। अब बताइए, किसी एक सांसद का नाम बताइए जो अपना इलाज कराने सदर अस्पताल में आता हो। कोई नहीं आता। एगो बड़का नेता का बताइए जो अपना इलाज कराने आता हो। कोनो बड़का पैसा वाला को बताइए जो सदर अस्पताल में अपना इलाज कराने आता हो। देखें, नहीं, कौन आता है? कोई नहीं आता। गरीब, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, भूजा बेचने वाला, अंडा बेचने वाला, चाय बेचने वाला, वो आता है। तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और 65 लाख का जनसंख्या है आपकी इस पूर्वी चंपारण का, और 65 लाख की जनसंख्या के आधार पर मात्र 4 बेड का ICU रहना चाहिए। मात्र 4 बेड ICU, कहाँ से इंसाफ है ये? एकदम नाइंसाफ़ी है। तो इसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम लड़ने का काम किए हैं। और इसी नाइंसाफ़ी के खिलाफ हम राधा मोहन सिंह जी से जाके मिले, उनको आवेदन दिए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द लगेगा। सीधी सी बात है। तो आज राधा मोहन चाचा जी के पास गए तो बवाल हो रहा है। आज जाइए, उसी ICU वेंटिलेटर के समीम अहमद जो RJD के पूर्व मंत्री थे, उनको हमने आवेदन दिया है 2-2 बार। उसका क्या? उस समय भी तो वायरल होना चाहिए था, उस समय भी तो चर्चा करना चाहिए था, उस समय भी तो हमारा विरोध करना चाहिए था, लेकिन नहीं। तो ये दोहरी नीति और दोगली नीति वालों का छोड़ दीजिए, उनको बतियाने दीजिए। सर, बहुत लोग का कहना है कि जो आप संगठन बनाए हैं, ये अपने राजनीति के लिए, अपने वोट के लिए ये संगठन खड़ा किए हैं। हाँ, तो क्या पिछला 12 साल से नवयुवक सेना संगठन बना के लोगों का सेवा कर रहे हैं। वो तो वोटे के लिए था, वो तो राजनीति के लिए था ना। बताइए, क्या आपको 12 बजे रात में, ठीक है, ये सवाल हमसे पूछिए। ये सवाल पूछने का किसी को हिम्मत नहीं है, बड़का बड़का सांसद विधायक से। तो ये सवाल किससे पूछा जाएगा? अनिकेत से पूछा जाएगा। तो
पूछ सकते हैं, हमको कोई बुरा नहीं लग रहा है। लेकिन खुशी होगी कि यही सवाल उससे भी एक बार पूछ लिया जाए जो जनता का वोट लेकर एसी रूम में पटना और दिल्ली में ऐश करता है। उसका बेटा यूक्रेन पढ़ेगा MBBS और आपका बेटा के सरकारी स्कूल में दीवार भी नहीं है, मकान ढह जा रहा है। कहाँ से नाइंसाफ़ी है? पहले बराबरी दीजिए हमको मौका। एक चाय बेचने वाले का बेटा को भी बराबरी कुर्सी दीजिए बैठने के लिए, सब्जी बेचने वाले का बेटा को भी कुर्सी दीजिए बैठने के लिए। हम तो जिले में मांग किए ना शिक्षा भवन का, जहाँ DM का भी बेटा बैठेगा कुर्सी पर और एक भूजा बेचने वाला का भी बेटा बैठेगा कुर्सी खींच के पंखा के नीचे और पढ़ेगा। ऐसा शिक्षा भवन का मांग किए, लेकिन नहीं सुनने वाला कोई। तो मैं जिस दिन पावर आएगा अनिकेत को सबसे पहला काम, नहीं बनवाएंगे 6 महीना रोड नाला। घोषणा करते जाइए जीतेंगे, कोई रोड नाला नहीं बनवाएंगे 6 महीना। जीतने के बाद सबसे पहला मेरा काम होगा शिक्षा भवन का निर्माण, उसके अलावा ही कोई काम। अच्छा, आप जिस दिन भी चुनाव लड़े, जिस दिन भी जीतो, आज चाहे बाद में। अच्छा, कभी भी आपको जब मौका मिले तो आप किस पार्टी से लड़ना चाहेंगे? भाई हम सबसे बड़ी चीज़ मैं एक बात सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, चुनाव अगर लड़ना है तो जनता से बड़ा कोई वोटर नहीं हो सकता, जनता से बड़ा कोई पार्टी नहीं हो सकता है। जनता पार्टी से लड़ेंगे चुनाव, जनता का पार्टी बनाएंगे या जनता को पार्टी बना देंगे। ठीक है, सीधी सी बात है, देश का विरोध करने वाले के साथ तो कभी नहीं जाएंगे, देश के बारे में गलत सलत बोलने वाले के साथ कभी नहीं जाएंगे। आज जो देश के बारे में गलत सलत बोलता है और उसका जो पार्टी समर्थन करता है उसके साथ तो कभी भी नहीं जाएंगे। जो देश की बात करता है, जो सनातन की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो देश में संभुता की बात करेगा, प्रभुता की बात करेगा, इसके महानता की बात करेगा, इसके सुरक्षा की बात करेगा, उसके साथ खड़े हो जाएंगे, उसका झंडा उठा लेंगे। क्या कहेंगे? सीधे कहेंगे भैया लोग कि जो सच्चाई दिखाता है उसका समर्थन करे। अगर हम कोई गलत बात बोल रहे हैं तो कमेंट में आप लिख सकते हैं कि अनिकेत भाई आपने गलत बोला है, और निश्चित रूप से अगर कोई सलाह भी देना चाहते हैं तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। और रही बात जो विरोध करते हैं उनको ढेर सारा प्यार, लव यू। देखिए अनिकेत भैया हमेशा युवाओं के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने ज़िला के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं और विरोध करते रहे हैं। और आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में इनके बारे में कमेंट करके बताइए। जब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।